ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जिसने कभी सपना न देखा हो। हम सब सपने देखते हैं, सोते हुए भी सपने देखते हैं, जागते हुए भी सपने देखते हैं। कई बार हम हवाई किले भी बनाते हैं। हम तरह तरह के सपने देखते हैं। असल में आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वह यह है कि आखिर इंसान नींद में सपने क्यों देखता है और सपनों की व्याख्या क्या है। इन्हीं बातों पर मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। सपनों को लेकर कई बड़ी बड़ी कहावतें भी हैं, है ना। मार्टिन लूथर किंग की वह प्रसिद्ध बात आपको जरूर याद होगी जब उन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जो तुम सोते हुए देखते हो वह सपना नहीं है, असली सपना तो वह है जो तुम्हें सोने नहीं देता। तो आज हम उन्हीं सपनों की बात करना चाहते हैं जो इंसान सोते हुए देखता है, उन्हीं सपनों के बारे में। पहले मैं आपको नींद की थोड़ी व्याख्या दे दूं। असल में जब इंसान सोने जाता है तो उसकी दो तरह की नींद होती है। मैं कोई कठिन शब्दों में बात नहीं करना चाहता। एक नींद को नॉन रैम स्लिप कहा जाता है, दूसरी नींद को रैम स्लिप कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति सोने जाता है तो पहले 90 मिनट के बाद नींद में एक छोटी सी रैम स्लिप की अवस्था आती है। नॉन रैम स्लिप के 4 चरण होते हैं। तीसरा और चौथा चरण सबसे गहरी नींद के चरण होते हैं। जब ये 1, 2, 3, 4 नॉन रैम के चारों चरण पूरे हो जाते हैं तब रैम नामक एक छोटी सी 10 मिनट की नींद आती है। यह एक अलग तरह की नींद होती है। हाँ, इसी तरह एक निश्चित समय के अंतराल पर रैम नामक स्लिप इंसान को आती है और जैसे जैसे सुबह होती है रैम की आवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सुबह बढ़ती है वह 10 मिनट की रैम बढ़कर 15 से 40 मिनट तक हो सकती है। तो हम कहना चाहते हैं कि रैम और नॉन रैम के बीच असली फर्क क्या है। नॉन रैम नींद में इंसान का दिमाग धीमा रहता है। नॉन रैम नींद में इंसान की दिल की धड़कन, सांस लेने की गति, सब कुछ थोड़ा धीमा हो जाता है। लेकिन जब इंसान रैम नींद में होता है तब दिमाग बहुत सक्रिय रहता है। उस समय देखा गया है कि दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा ज्यादा रहता है। सामान्य से थोड़ा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये सब कुछ नींद के दौरान ही होता है। लेकिन दिमाग बहुत सक्रिय होने के बावजूद हाथ पैर लगभग सुन्न जैसे हो जाते हैं। यही है रैम स्लिप की स्थिति। अब इन दोनों अवस्थाओं में इंसान सपने देखता है। तो सपने की व्याख्या क्या है? सपनों की व्याख्या यह है कि सपनों की दो तरह की व्याख्या होती है। जो आपके लिए सबसे आसान है वही व्याख्या मैं आपको बताता हूं। पहली व्याख्या यह है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वे सब दिमाग में तस्वीरों की तरह सहेज कर रखे जाते हैं। मेमोरी फॉर्मेशन होता है। ये यादें कई बार नींद के दौरान एक फिल्म की तरह एक के साथ एक जुड़ जाती है और जुड़कर एक खास दृश्य बना देती है या किसी नाटक की तरह कोई कहानी बना देती है। यह एक व्याख्या है और हम जो कुछ भी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वही कई बार सपनों में देख लेते हैं। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो कुछ भी हम अपने मन से चाहते हैं, हमारे अवचेतन मन के अंदर जो कुछ भी है, मेरी कोई इच्छा है, जैसे मेरी इच्छा है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं किसी देश में घूमने जाऊं, आप सपने में वैसे ही देखते हैं कि आप उस देश में घूमने गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताऊं, तो आप सपने में वैसे ही देखते हैं कि आप उसके साथ घूमने जा रहे हैं या निकल पड़े हैं। ये चीजें भी सपनों में आ सकती हैं। लेकिन मन की इच्छा आई, कहा था कि रोजमर्रा की यादें धीरे धीरे जुड़ती हैं और जब ये जुड़ती हैं तब सपना बनता है। इन यादों के जुड़ने पर गड़बड़ी भी हो जाती है, यानी ये यादें क्रमबद्ध नहीं जुड़ती। जैसे आप अचानक सपना देख रहे हैं कि गणित की परीक्षा दे रहे हैं, जबकि वह परीक्षा तो आपने कब दी थी, लेकिन आप सपना देख रहे हैं कि वही परीक्षा दे रहे हैं और फिर से अपने बचपन के घर में हैं, उसी घर में बैठकर गणित की परीक्षा दे रही हैं, टीचर आ रही हैं और कॉपी लेने की कोशिश कर रही हैं। हमारा सपना खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे ही सपने देख लेते हैं। जब यादें बेतरतीब जुड़ती हैं तब अजीब और दूर के सपने बनते हैं। सपनों की व्याख्या में मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक, आपके अवचेतन मन की इच्छाएं सपनों में आ सकती हैं। दूसरी, जो आप सोच या कर रहे हैं वे भी कई बार सपनों में दिखते हैं। अब सवाल है, लोग बुरे सपने क्यों देखते हैं? अगर इसका जवाब देना हो तो हम कहेंगे कि आप इसे इसी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप पूरे दिन बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं तो सोचिए, अगर आप दिन भर थोड़ा भी टेंशन में रहते हैं तो आपके सपने भी टेंशन से जुड़े ही होंगे।
जो व्यक्ति गहरी उदासी में डूबा रहता है, जिसे लगता है कि उसके जीने का कोई फायदा नहीं है, जीवन बेकार है, अगर मैं मर जाऊं तो सब समस्याएं हल हो जाएंगी, वह ऐसे ही सपने देखता है कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, रात को सोते समय वही मृत व्यक्ति उसके पास आकर उसे सुबह बुला रहे हैं। वह और भी ज्यादा उदास हो जाता है। वह कहता है, मैंने तो आज अपने माँ, पिता, नानी को सपने में देखा, वे मुझे बुला रहे थे। इसका मतलब है कि शायद मेरी भी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। ऐसे विचार या डर उसके मन में और भी गहराई से घर कर लेती हैं। ये सब सपनों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। व्याख्या और सपनों की प्रक्रिया। अब मैंने कहा है कि इंसान की नींद दो तरह की होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट (NREM) और रैपिड आई मूवमेंट (REM). यह थोड़ा जटिल विषय है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इंसान दो तरह से सपने देखता है। NREM स्लिप में यानी नॉन नींद की अवस्था में भी इंसान सपने देखता है। जो सपने देखे जाते हैं वे दरअसल हमारे अवचेतन मन की इच्छाएं होती है, जो सपनों के रूप में सामने आती है। और जो रैम के सपने होते हैं वे थोड़े अजीब तरह के सपने होते हैं। रैम के जो सपने होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वे थोड़े अस्पष्ट होते हैं, और रैम के सपने थोड़े स्पष्ट होते हैं, यानी भोर के समय रैम ज्यादा आता है। उसी रैम स्लिप में जो सपने देखे जाते हैं वे ज्यादातर समय बहुत स्पष्ट होते हैं। तो मैंने देखा कि इंसान सपने क्यों देखता है। हमने यह भी बताया कि सपनों की व्याख्या क्या है। दुह स्वप्न क्यों आते हैं? दुह स्वप्न वही लोग देखते हैं जिनका मन थोड़ा कमजोर होता है, जिनके मन में दुख या चिंता रहती है। जो लोग हमेशा किसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं, उनके बारे में हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि उन्हें एंजाइटी सिम्पटम या डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियां होती है। चिंता, डिप्रेशन से जुड़ी बीमारियां भी होती है। ऐसे लोग ज्यादा दुह स्वप्न देखते हैं, कभी कभी खास दिन भी। अगर किसी दिन आपने ज्यादा टेंशन ली है तो उस दिन आपको ज्यादा दुह स्वप्न आ सकते हैं। यह असामान्य नहीं है, लेकिन अगर इतने दुह स्वप्न आने लगे कि नींद खराब हो जाए और आप ठीक से न सो पाएं, तब चिंता करनी चाहिए। ये है दुह स्वप्न के कारण। कई बार देखा गया है कि जब कोई बहुत तनाव में आ जाता है, जैसे राणा प्लाजा हादसे में फंसे लोग, राणा प्लाजा के ध्वस्त होने के बाद अगर कोई ऐसे हादसे का गवाह बनता है जैसे निमतली में आग लगी थी और उसने अपनी आंखों से वह आग देखी या वह खुद उसका शिकार हुआ, तो ऐसे अनुभवों के बाद अगर वह व्यक्ति इससे गुजरता है तो उसके अंदर लंबे समय तक तनाव की बीमारी हो सकती है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) कहते हैं। इसमें 1 महीने बाद भी वह व्यक्ति रात में वही दुह स्वप्न देखता है। ये विचार उसे बहुत परेशान करते हैं या वह सपनों में चौंक जाता है। ये विचार या सपने बार बार लौटते हैं। जब इंसान बड़े तनाव से गुजरता है तो वह दुह स्वप्न देखता है। यही दुह स्वप्न की व्याख्या है। थोड़ा तनाव हो तो 1-2 दिन दुह स्वप्न आ सकते हैं, लेकिन अगर ये लगातार आए तभी चिंता की बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसे कोई बेचैनी, तनाव या डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी एक ही समस्या है, सोने जाते ही उसे दुह स्वप्न आते हैं और बड़ी कहानियां सपनों में देखता है। बस दुह स्वप्न ही देखता है, लेकिन बाकी दिन भर के काम में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तब उस बीमारी को हम नाइटमेयर डिसऑर्डर कहते हैं। तो नाइटमेयर डिसऑर्डर या दुह स्वप्न को रोकने का तरीका क्या है? दुह स्वप्न देखने के बाद सुबह उठते ही मन खराब लगता है। लोग आप सपने देखने के बाद किसी फकीर या जरूरतमंद को पैसे देकर मन हल्का करना हो तो कर सकती हैं। इससे हल्का महसूस होता है। लेकिन मैं दुह स्वप्न रोकना चाहता हूं, और जिनके साथ ऐसा होता है वे समझते हैं पहले देखना जरूरी है कि क्यों दुह स्वप्न आ रहे हैं, कोई मानसिक बीमारी है या नहीं, इसकी जांच और इलाज जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमें उन्हें स्लीप हाइजीन सिखानी चाहिए, जैसे कि दिन में न सोना या उत्तेजक चीजें न खाना पीना, जैसे चाय, कॉफी आदि शाम या रात के बाद न लें। ये बातें मैंने पहले भी कई वीडियो में बताई हैं। इन बातों को अच्छे से समझाना या सिखाना चाहिए। इससे भी कई बार काफी फायदा होता है। अगर इससे भी फायदा न हो तो दवा की जरूरत पड़ती है, और जो बीमारियां या समस्याएं हैं उनका इलाज करवाना जरूरी है। स्वस्थ रहें। यह था सपनों के बारे में। लोग सपने क्यों देखते हैं और इसका समाधान क्या है, इस पर संक्षिप्त चर्चा की गई। किसी और दिन किसी और विषय पर बात होगी। धन्यवाद।